हिमालय के नीचे एक छोटे से गांव में जिंदगी बड़ी सिंपल हुआ करती थी। हवा में देवदार और चीड़ की खुशबू होती थी। बर्फीली चोटियों पे सूरज की किरणें बहुत सुंदर लगता था। यहाँ के लोग नेचर के हिसाब से जीते थे। उनकी जिंदगी मौसम जैसे बदलती रहती थी। इस शांत और सुरम्य जगह पे सुमति रहती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। सुमति एक जवान लड़की जिसका दिल पहाड़ के झरने जैसा साफ और निर्मल था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वो अपनी दयालुता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। उसकी हर एक हरकत में एक सच्चाई और सरलता थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी सादगी और सच्चाई ने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी उपस्थिति में एक अलग ही खुशी महसूस करता था। सुमति हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती, चाहे कोई बुजुर्ग हो या बच्चा। उसकी मदद के लिए उसका दिल हमेशा खुला रहता था। उसकी मदद से गांव के लोग अपने जीवन को और भी सरल और खुशहाल महसूस करते थे। सुमति की जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उसमें एक गहरी संतुष्टि थी। उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था जो हर किसी को प्रभावित करता था। वो अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। मां बेटी का रिश्ता बहुत ही खास और मजबूत था। सुमति अपना टाइम बगीचे की देखभाल करने और गांव के बच्चों को पढ़ाने में बिताती थी। बगीचे में फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी उसकी जिंदगी को और भी रंगीन बना देती थी। उसकी मेहनत और प्यार से बगीचा खिल उठता था और बच्चे भी उसकी शिक्षा से प्रेरित होते थे। एक दिन गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे। डर और अंधविश्वास ने गांव वालों को घेर लिया। वो किसी ऐसे को ढूंढने लगे जिसको दोष दे सके, कोई ऐसा जिसको उनकी मुसीबत की वजह बता सके। उनकी नजर सुमति पे पड़ी। एक बुरे आदमी ने सुमति पे जादू टोना करने का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि बीमारी की वजह वही है। अंधविश्वास में अंधे होकर गांव वालों ने उसका यकीन कर लिया। वो गुस्से से भर गए, सही गलत सब भूल गए। उन्होंने उसे डायन कहकर सबसे बुरी मौत मारने का फैसला किया। सेक्शन 5, कुदरत का कहर। जैसे ही उन्होंने सुमति को गांव के बाहर घसीटा, आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की जैसे कुदरत खुद उनके पाप पे रो रही हो। जोरदार बारिश होने लगी, पर गांव वालों के दिल पत्थर हो गए थे। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। सेक्शन 6, कानाफूसी शुरू होती है। गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। हर कोई एक दूसरे से कुछ छुपा रहा था, जैसे कोई भयानक रहस्य हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। समय जैसे थम सा गया था, लेकिन गांव वालों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुमति की मौत की यादें गांव वालों को डराती रहीं। उन्हें बुरे सपने आते। हर रात जैसे एक नई डरावनी कहानी लेकर आती थी और हर सुबह एक नई चिंता। अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। फसलें सूख गईं, जानवर बीमार हो गए और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे प्रकृति भी इस रहस्य का हिस्सा बन गई हो। और हवा में एक डर का साया छा गया। हर कोई अपने घरों में दुबक गया, बाहर निकलने से डरने लगा। आसमान में काले बादल मंडराने लगे और धुंध ने गांव को घेर लिया। लोग फुसफुसाने लगे, शक होने लगा। हर कोई एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखने लगा। गुप्त चर्चाएं होने लगीं और हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुट गया। क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा था। पछतावे के भाव
उनके चेहरों पर साफ झलक रहे थे। गांव के लोग गहरे विचारों में डूब गए थे, सोच रहे थे कि क्या वे इस डरावनी स्थिति से कभी बाहर निकल पाएंगे। सेक्शन 7, बदला लेने वाली चुड़ैल। एक रात जब बिजली कड़क रही थी, सुमति की रूह एक चुड़ैल बनकर वापस आई। उसका दिल बदला लेने की आग में जल रहा था। उसका रूप डरावना था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें बदला लेने की आग से जल रही थीं। सेक्शन 8, डर का राज। चुड़ैल ने गांव में आतंक मचा दिया। उसने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उनके डर और गुनाहों को अपनी खुराक बनाया। उसके गुस्से से कोई बच नहीं सकता था। पूरा गांव डर और पछतावे में डूब गया। सेक्शन 9, इंसाफ हुआ, शांति आई। जैसे ही आखिरी गुनाहगार को सजा मिली, चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली। उसका गुस्सा शांत हो गया और तूफान भी थम गया। हवा शांत हो गई और बादलों के पीछे से चांद निकल आया, जो गांव पर अपनी शांत रोशनी बिखेर रहा था। सेक्शन 10, पहाड़ों का सबक। पहाड़ों की ऊंचाइयों में छिपे हुए कई रहस्य और कहानियां होती हैं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। सुबह एक नए दिन की शुरुआत थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थीं और गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। गांव वालों ने एक बड़ा सबक सीखा था। वे एकत्रित होकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। नाइंसाफी और अंधविश्वास की कीमत बहुत बड़ी होती है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अंधविश्वास और गलतफहमियों के कारण उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने मासूम सुमति के साथ जो किया, उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सुमति एक मासूम बच्ची थी, जिसे उन्होंने अपने अंधविश्वास के कारण बहुत कष्ट दिया था। और इस तरह हिमालय की ऊंची चोटियों के सामने जिंदगी फिर से अपने सिंपल तरीके से चलने लगी। पहाड़ों की शांति और सुंदरता ने गांव वालों को एक नई दिशा दी। पर यह घटना उनके दिलों पर एक निशान छोड़ गई, जो आने वाली पीढ़ियों को दया, समझ और इंसाफ का महत्व सिखाती रही। गांव के बुजुर्ग अब बच्चों को यह कहानी सुनाते थे ताकि वे भी इन सबक को याद रखें और अपने जीवन में लागू करें। इस घटना ने गांव को एकजुट कर दिया और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलना ही सही है। बच्चों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। वे अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह था, जो हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। समय के साथ गांव ने अपने पुराने घावों को भर लिया और एक नई शुरुआत की। पहाड़ों की तरह, जो हर मौसम में अपनी जगह पर अडिग रहते हैं, गांव वालों ने भी अपने जीवन में स्थिरता और शांति को अपनाया। और इस तरह पहाड़ों का पाठ गांव वालों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हर दिन के अंत में वे इस बात को याद करते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दया, समझ और इंसाफ हैं। और यही सबक उन्होंने पहाड़ों से सीखा था।